दोस्तों आज के वीडियो में हम पेटीएम से पर्सनल लोन किस तरीके से लिया जाता है उसका स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस आपको बताएंगे। दोस्तों आप जानते होंगे पेटीएम एप्लीकेशन को बहुत ही जानी मानी और ट्रस्टेड एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन के थ्रू दोस्तों पूरे 3 लाख रुपए तक की लिमिट प्रोवाइड की जाती है सिर्फ केवाईसी डॉक्यूमेंट पर। यहाँ पर दोस्तों आपको कोई भी इनकम डॉक्यूमेंट देना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ केवाईसी डॉक्यूमेंट पर आप 3 लाख रुपए तक की लिमिट ले सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों जो लिमिट प्रोवाइड की जाती है वो एक एनबीएफसी अप्रूव कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो किस तरीके से दोस्तों पेटीएम में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है, किस तरीके से यहाँ पर आपको लिमिट मिलेगी और किस तरीके से इस लिमिट का आप बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, इसका कंप्लीट प्रोसेस दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो हो सके तो ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। सो नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरह के नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पेटीएम से लोन लेने के लिए सबसे पहले अगर आपके पास पेटीएम एप्लीकेशन नहीं है तो आपको प्ले स्टोर से पेटीएम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इसे ओपन करके आपको इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट कर लेनी है। और अगर आपके पास ऑलरेडी पेटीएम एप्लीकेशन है तो आपको सिंपली इसे ओपन कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों आप पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पर्सनल लोन का। अगर यहाँ पर आपको ऑप्शन ना शो करे तो इस पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक लोन एंड क्रेडिट कार्ड का सेक्शन मिलेगा, जिसमें आपको पेटीएम, पोस्टपेड, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको पर्सनल लोन का ऑप्शन मिलेगा। अगर यहाँ पर भी ना मिले तो आपको यहाँ पर ऊपर आपकी प्रोफाइल का आइकन शो करेगा, उस पर आप क्लिक करोगे और इस पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इंस्टेंट पर्सनल लोन। तो ये तीनों ऑप्शन में से कहीं से भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, तीनों ऑप्शन सेम ही है। तो यहाँ पर ये पर्सनल लोन का ऑप्शन है, सिंपली उस पर हम क्लिक करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो प्रोसेसिंग लेगा थोड़ा और हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि गेट अप टू 3 लाख इन जस्ट 2 मिनट, यानी कि हम यहाँ से 3 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हैं मात्र 2 मिनट में। इसमें 100% पेपरलेस प्रोसेस रहेगा, कोई भी कोलेस्ट्रॉल फीस नहीं रहेगी, एफोर्डेबल ईएमआई रहेगा और फ्लेक्सिबल टेन्योर मिलेगा। तो इस तरीके से आपके सामने एक पेज ओपन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर सिंपली गेट इट नाउ पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर सिंपली गेट इट नाउ पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों आगे के प्रोसेस यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करने देते, तो यहाँ पर मैं दोस्तों कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, थोड़ा रिकॉर्डिंग यहाँ पर कैमरा का आएगा। तो यहाँ पर गेट इट नाउ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा, तो यहाँ पर हमें थोड़ा वेट कर लेना है और हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ से लोन लेने के लिए हमें 3 स्टेप कंप्लीट करने हैं। पहले स्टेप में हमें बेसिक डिटेल देनी है, दूसरे स्टेप में हमें एक्यूपेशन डिटेल देनी है और तीसरे स्टेप में हमें लोन की ऑफर मिलेगी। तो अब बेसिक डिटेल में दोस्तों नीचे यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है और ईमेल आईडी एंटर करनी है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपने ऑलरेडी अपना पैन कार्ड नंबर और ईमेल आईडी वगैरह ऐड करके रखा होगा तो यहाँ पर वो ऑलरेडी शो करेगा, अन्यथा यहाँ पर आपको मैन्युअली फिलअप करना होगा। तो हमारे यहाँ पर ऑलरेडी ये सारा कुछ डिटेल फिल है, तो हमें सिंपली यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे हम दोस्तों यहाँ पर प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारा पहला स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और हमारे सामने आ जाएगा दूसरा स्टेप, जिसमें हमें दोस्तों ऑक्यूपेशन डिटेल देनी है। तो अब ऑक्यूपेशन डिटेल में सबसे पहले हमें यहाँ पर ऑक्यूपेशन टाइप सिलेक्ट करना है। अगर हम यहाँ पर ऑक्यूपेशन टाइप पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर 4 ऑक्यूपेशन टाइप आएगी। यहाँ पर है सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉय, अदर सोर्स ऑफ इनकम और नॉट एम्प्लॉय। इन चारों में से जो भी हो आप यहाँ पर रियल में एंटर कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर ये चारों में डिटेल अलग अलग आपको फिल करनी होगी। जैसे कि यहाँ पर आप अदर सोर्स ऑफ इनकम पर क्लिक करोगे तो नीचे दोस्तों यहाँ पर उसके आधार पर डिटेल फिल करनी होगी। अगर यहाँ सेल्फ एम्प्लॉय सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको अपना बिजनेस का नाम, अपनी एवरी इनकम वगैरह एंटर करनी होगी। और अगर आप यहाँ पर सेल्फ पर्सन सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको अपना कंपनी का नाम वगैरह एंटर करना होगा। उसके बाद दोस्तों ये सारी डिटेल फिल करके नीचे यहाँ पर आपको लोन का पर्पस देना है कि आप क्यों लोन लेना चाहते हो। तो यहाँ पर आप लोन पर्पस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे पर्पस आ जाएंगे। इनमें से जिस पर्पस के लिए आपको लोन लेना है उसे यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों सिंपल यहाँ पर आपको कंफर्म करना है। जैसे ही कंफर्म करेंगे तो आपकी सारी डिटेल वेरीफाई में जाएगी, यहाँ पर प्रोसेसिंग में जाएगी और यहाँ पर थोड़ी देर में बता दिया जाएगा कि आप यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं, और अगर है तो कितनी लोन की ऑफर मिलती है। तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो हमारी लोन यहाँ पर रिजेक्ट हो चुकी है, हम यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसका कहना है कि अभी के लिए आप यहाँ से लोन नहीं ले सकते। अगर आप एलिजिबल होगे तो आपको एसएमएस और ईमेल द्वारा बता दिया जाएगा। अब दोस्तों नीचे यहाँ पर एक ब्लू लाइन में लिखा हुआ है कि वाई वॉज माई एप्लीकेशन नॉट अप्रूव, यानी कि मेरी एप्लीकेशन क्यों अप्रूव नहीं हुए है। तो उसका रीजन दोस्तों यहाँ पर बताया गया है। तो उस पर हम अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों कुछ रीजन बताया गया है। इनमें से कोई भी रीजन हो सकता है हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का। तो यहाँ पर पहला रीजन है लो सिबिल स्कोर, दूसरा है लैक ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री, तीसरा है पुअर लोन रीपेमेंट हिस्ट्री, चौथा है हाई एग्जिस्टिंग डेब्ट्स
और पांचवा है हाई नंबर ऑफ लोन इंक्वायरी। तो यहाँ पर दोस्तों एक पांचवा रीजन है, उसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर हमारी लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि हम बार बार लोन के लिए अलग अलग एप्लीकेशन में अप्लाई करते रहते हैं, तो हमारी सिबिल में इंक्वायरी बढ़ती रहती है। इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर हमारी लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पर मेरे एक सब्सक्राइबर भाई को लोन मिली है, उसने हमें सारी डिटेल भेजी है, तो उसका स्क्रीनशॉट लगा के मैं आपको आगे की प्रोसेस सारा कुछ आपको समझा देता हूँ, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों आप एक्यूपेशन डिटेल देके कंफर्म करोगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और आपके सामने एक लोन ऑफर निकल के आ जाएगी, अगर आप एलिजिबल होगे तो। जैसे कि इस केस में आप देख सकते हो, इस भाई को यहाँ पर 50,000 रुपए की लिमिट मिली है। यहाँ पर बताया गया है कि कांग्रेचुलेसन, आप 50,000 रुपए तक की लिमिट के लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पर सिंपली गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपकी लोन अमाउंट शो करेगी, जैसे कि इस भाई के केस में है 50,000 रुपया। अब यहाँ पर आपको अपनी लोन अमाउंट आप सिलेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर मिनिमम 10,000 रुपए से लेके ये भाई 50,000 रुपए तक की लिमिट ले सकता है। और नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको ईएमआई का ऑप्शन भी मिलेगा। यहाँ पर 6 महीने का ईएमआई है और 12 महीने का ईएमआई है। अब यहाँ पर ये भाई 6 महीने के ईएमआई के लिए लोन लेता है तो 9,084 रुपया हर मंथ इसको ईएमआई पे करना होगा। और अगर 12 महीने के लिए ये भाई लोन लेते हैं तो 4,542 रुपया हर मंथ ईएमआई पे करना रहेगा। तो यहाँ पर इस भाई ने 6 महीना सिलेक्ट किया। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर ये 50,000 रुपया के लोन में से 46,800 उसके बैंक अकाउंट में आएंगे। यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस, स्टैम्प ड्यूटी, ये सारी कुछ फीस काट के आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट आती है। उसके बाद यहाँ पर इस भाई को टोटल रिपेमेंट करना पड़ेगा 54,504 रुपया। यानी कि अगर ये भाई 50,000 रुपये की लोन लेते हैं तो उसको 600-700 रुपया जितना ज्यादा चुकाना रहेगा। और नीचे दोस्तों यहाँ पर टोटल लोन अमाउंट है 50,000 और उस पर इंटरेस्ट लगाया गया है 4,504 रुपया, अगर 6 महीने के लिए ए भाई लोन लेते हैं। तो अगर यहाँ पर 12 महीने के लिए लोन लेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पर सारा कुछ फीस सेम साल आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी लोन अमाउंट सिलेक्ट करनी है, ईएमआई सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर फीस एंड चार्ज सारा कुछ देख लेना है। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही कंटिन्यू करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ऊपर बताया गया है कि आपको 3 स्टेप कंप्लीट करने अभी बाकी है। अब इस पेज में आपको केवाईसी करना है, अगले पेज में आपको बैंक डिटेल पूछी जाएगी और तीसरे स्टेप में आपकी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। तो अब यहाँ पर दोस्तों केवाईसी वाला सेक्शन आया है, तो जिसमें दोस्तों केवाईसी के लिए आपको यहाँ पर एक सेल्फी देनी होगी। तो सेल्फी के लिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि आपको गॉगल्स या मास्क नहीं पहनना है और क्लियर एक सेल्फी देनी है। तो यहाँ पर एक टेक के सेल्फी नाउ पर क्लिक करके आपको एक सेल्फी दे देनी है। जैसे आप यहाँ पर सेल्फी दे दोगे तो आपके सामने आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें आपको बैंक डिटेल देनी है। अब दोस्तों यहाँ पर बैंक डिटेल में आपने अगर ऑलरेडी पेटीएम एप्लीकेशन में अपनी बैंक ऐड करके रखी होगी तो यहाँ पर वह बैंक आपके सामने शो कर देगी। अगर इसी बैंक में आप इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप वही सिलेक्ट कर सकते हो, अन्यथा यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेंज बैंक, तो सिंपली उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल ऐड कर देने हैं। यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है, आईएफएससी कोड एंटर करना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप प्रोसीड करोगे तो आपकी लोन दोस्तों ट्रांसफरिंग होने के लिए प्रोसेसिंग में जाएगी। कुछ ही देर में आपकी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो ऐसे सिंपल तरीके से दोस्तों आप पेटीएम से लोन ले सकते हो। पेटीएम दोस्तों सिर्फ केवाईसी डॉक्यूमेंट पर लोन प्रोवाइड करती है, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ख्याल रखना है कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। और अगर आप बार बार किसी लोन एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई करते होगे तो उसके वजह से आपके सिबिल्स पर ज्यादा इंक्वायरी रहेगी, तो भी आपको यहाँ पर लोन नहीं मिलेगी। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आपको लोन मिल सकती है। तो मुझे तो दोस्तों यहाँ पर लोन नहीं मिली, मेरी डिटेल यहाँ पर रिजेक्ट हो चुकी है। मैंने यहाँ पर जो सारी डिटेल बताई है वो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर भाई जिसका नाम है अर्जुन भाई, उसने भेजी है। तो उसका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उसने अपनी सारी डिटेल भेजी तभी मैं आपको यहाँ पर ये सारा प्रोसेस बता सका हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों आप पेटीएम से लोन ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों आपको पेटीएम से लिमिट मिलती है या नहीं वो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।